सारा क्षणिक है, आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। पहली शंका। आज सुबह चैतन्य तीर्थंकर ध्यान प्रयोग में उस विषय पर गहराई से भेद ज्ञान करने का अभ्यास किया था, जो नेहाल चंद जी सोगानी ने द्रव्य दृष्टि प्रकाश में बताया। ऐसा ही द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि ने अनंत बार किया, नहीं तो 90 ग्रहवेग तक पहुंचता कैसे? एक समय की पर्याय में अपनापन करना, जो ज्ञान की जानने वाली पर्याय है, ज्ञान की जानने वाली पर्याय में उन्हें ये रस रह जाता है। द्रव्यलिंगी मुनि अकेला क्रियाकांडी नहीं होता। द्रव्यलिंगी मुनि 90 ग्रहवेग तक पहुंच जाता है। जो इस काल में भावलिंगी मुनि भी नहीं पहुंच सकते। द्रव्यलिंगी मुनि वहां तक पहुंच जाते हैं, मिथ्या दृष्टि। तो वह परिणाम उनके कितने मंद होंगे और तत्व संबंधी क्लैरिटी भी कितनी होगी, क्योंकि वह द्रव्यलिंगी मुनि 11 अंग और 9 पूर्व को जानते हैं और भगवान आत्मा का विचार भी चलता है, क्योंकि वो 11 अंग 9 पूर्व में कोई सिर्फ राजा रानियों की कहानियां नहीं है, ये सब कुछ होता है। ज्ञान में भी वह प्रवीण है, चारित्र भी उनकी दृष्टि में प्रधान है, मगर दृष्टि में वह बिल्कुल ही मिथ्यात्व का पोषण करता है। जब वह प्रयोग करता है
तो प्रयोग पर्याय के जोर से ही होता है। द्रव्य के जोर से जो प्रयोग करना चाहिए वो करता नहीं है। फिर स्वाभाविक है कि जो तत्व विचार करेगा, फिर या द्रव्य के जोर से करे कि पर्याय के जोर से करे, उस समय शांति तो लगेगी। तो वो द्रव्यलिंगी मुनि को शांति का अनुभव होता है। वह शांति कषायों की मंदता की शांति है, क्योंकि उस समय वो जो विचार किया कि मैं भगवान आत्मा हूँ, ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है। ऐसे यह ज्ञान की जो व्यक्त पर्याय है, इस व्यक्त पर्याय में त्रिकाल द्रव्य सिकुड़ा तो नहीं जा सकता। वह त्रिकाल द्रव्य आदि अंत रहित है। और ये जो ज्ञान की जानने वाली पर्याय, ये जानने रूप तरंग उत्पन्न हुई है, उसमें वह ज्ञान को ही जानता है, ज्ञान को ही जानता है, ज्ञान को ही जानता है। तो अंदर में एक द्विधा उत्पन्न होती है। उस द्विधा की वजह से वह अपूर्व ऐसी अनुभूति नहीं हो पाती। आकाश से जैसे कोई व्यक्ति सागर की उठती तरंग को देखता है, द्रविलिंगी मुनि की ऐसी स्थिति है कि जैसे सागर की तरंग उठी है, उसमें कोई व्यक्ति ये देखे कि ये जो तरंग उठ रही है, उसमें वह क्या देखता है? तरंग में तरंग को देखना और तरंग में जहाज को नहीं देखना। जो बात कहता हूं ध्यान से सुनना। तरंग में तरंग को देखना और तरंग में जहाज को न देखना। जहाज को तो नहीं देखना, किनारे पर बने हुए उन मकानों को न देखना, बीच पर खेलते कूदते उन बच्चों को न देखना। तरंग जो उत्पन्न हुई, उसमें तरंग को देखना कि तरंग में तरंग को ही देखा है। गलत नहीं किया, तरंग में तरंग को ही देखा है। मगर अब बात ये थी कि जो तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि में उपदेश तो ये था कि सागर में डुबकी लगाना है, और इसको सागर कहीं दिखाई ही नहीं देता। वो उसी में खेलता रहता है। ये तरंग जो उछली है, उसमें ही मैं तरंग को देखता हूँ। तरंग जो उछली है, उसमें तरंग को देखता हूँ। तो वह तरंग में तरंग का अनुभव करने में इतना मस्त होता है कि उस गहराई में नहीं जाता जहां तरंग नहीं है। और ये बात सत्य है। तरंग का मोह छोड़े बिना सागर की गहराई को छुआ ही नहीं जा सकता। तरंग का मोह छूटे। फिर बात ऐसी है कि जैसे कोई व्यक्ति जहाज पर है और उस व्यक्ति को सागर में ही डुबकी लगानी है, तो डुबकी लगाने के लिए वह कहाँ गिरेगा? तरंग पर ही गिरेगा। सागर में गिरने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है, वो तरंग के रास्ते से ही जाना पड़ेगा। मगर जैसे ही वह तरंग को छुए, उसके विचार में ये तरंग है ऐसा भाव यदि आ जाए, तो वहां द्विधा खड़ी होगी। वो गहराई में वो मुर्दा पहुंच जाएगा, मगर उस विकल्प को लेकर जाएगा कि मैं तरंग के अंदर आया, तरंग के अंदर आया। तरंग के अंदर नहीं आया है, तरंग बाहर छूट गई है। ये जहां अभी वह अंदर में है, वो उस गहराई में है जहां तरंग होती ही नहीं है। तो वो जो गहराई है, उस गहराई का नाम त्रिकाली ध्रुव चैतन्य है, वह द्रव्य है। तो जैसे ही
वो मोर पीछे को ज्ञान की अवस्था में जानता है और फिर विचार करता है कि यह ज्ञान ही जानने में आ रहा है। माने तरंग में तरंग ही जानने में आ रही है। तरंग में तरंग ही जानने में आ रही है। ये लोभ छोड़ना जरूरी था। तरंग में तरंग का रस छोड़ करके, निर्दयी होकर के, तरंग को जानता होने पर भी सागर के स्वभाव को समझता हुआ वह तरंग को चीर करके अंदर में जब तक न जाए तब तक गहराई में पहुंचेगा नहीं और वहां से मोती प्राप्त होगा नहीं। क्योंकि मोती तरंग पर नहीं होते, तरंग पर तो मछलियां होती है, मोती तो गहराई में है। तो वह जो ज्ञान ज्ञान ज्ञान, इस ज्ञान की गहराई में एकाग्र होकर के उपयोग को अंदर ले जाना। आपको ऐसा ऐसा बस ऐसा भगवान अनुभव होगा जिसे सब कुछ ठहर गया। और वास्तव में ऐसा सब कुछ ठहर गया। उस समय वो जो गहराई है, उस व्यक्ति को लगता है कि अरे, ये दुनिया में कहीं कोलाहल नहीं होता है, दुनिया में कहीं पर भी कोई संगीत नहीं बजता है, ये दुनिया चुप क्यों हो गई? वास्तव में दुनिया चुप नहीं हुई। इमारतें जहां है वहां पर संगीत बज रहा है, टेलीविजन चालू है, रेस्टोरेंट खुले हैं, शराब के, दारू के पब वहां पर है, वहां डांस डिस्को हो रहा है, वहां कसिनो है, वहां जुआ भी खेला जा रहा है। ये सब कुछ होने पर भी उस व्यक्ति के लिए ये सब कुछ नहीं रहता है। तो जब आप अपूर्व साहस करके अंतर में इतने अंतर में जाओ कि वह अनुभव आपको हो और ऐसा लगे कि ये सब कुछ ठहर गया, कोई आवाज ही नहीं आती। मगर वास्तव में आप उस ज्ञान के साथ में तन्मय हो गए हैं जिस ज्ञान के स्वभाव में आवाज नहीं है। और वह आवाज विकल्पों की आवाज है, बाहर की आवाज की तो बात ही नहीं है। उस समय आपका सबसे पहली बार गुरु से मिलन होता है, आपका सबसे पहली बार अनंत सिद्धों से मिलन होता है। आपकी श्रद्धा में अनंत सिद्ध ऐसे ही विराजमान हुए जैसे आप सागर की गहराई में कैसे उतर गए थे, ऐसे ही सिद्ध आपकी श्रद्धा में उतर गए। तो परिणाम, वो परिणाम का रस भगवान मिटना जरूरी है, अनिवार्य है, उसके बिना अनुभूति नहीं है। इसलिए ये सूक्ष्म बात थी, बहुत ही सूक्ष्म बात थी कि द्रव्यलिंगी मुनि वो जो पर्याय में जो जानना 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 जानना, ये जो पर्याय में हो रहा है, इस पर्याय में ज्ञान ही जानने में आ रहा है, ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आ रहा है। मगर ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, उसमें तकलीफ नहीं है, तकलीफ उसकी रुचि में है। ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, मगर वो कहाँ जानने में आ रहा है? पर्याय में ही तो आ रहा है, वो द्रव्य में तो जानने में नहीं आ रहा है। उस बात पर उसका ध्यान नहीं जाता कि ये द्रव्य में तो जानने में कुछ भी नहीं आ रहा। तो ज्ञान 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 ज्ञान, बात झूठी नहीं है। तरंग में तरंग ही दिखाई देती है, तरंग में तरंग ही दिखाई देती है। मगर तरंग में जो तरंग दिखाई देती है, उस समय वह लक्ष्य भूल गया है कि मुझे उस गहराई में जाना है। तरंग में तरंग को देखना इतना ही प्रयोजन नहीं था, त्रय तरंग को चीरता हुआ अंदर जाना था। तो वो जो परिणाम है,
उस परिणाम को निर्दयता का मतलब ऐसा कि ये तरंग थोड़ी डोलेगी तो, तरंग को तकलीफ होगी तो, या फिर मेरे अंदर चले जाने से ये तरंग ठहर जाएगी तो, ये कार्य होगा कैसे? मगर व्यक्ति को सबसे पहला पता तब चलता है जब सागर की गहराई में जाता है और उस समय चांद का प्रतिबिंब पड़ता रहता है, मगर उस समय उसको पता नहीं है उस व्यक्ति को जो सागर की गहराई में है। चांद के प्रतिबिंब का पता भी नहीं चलता। चांद के प्रतिबिंब की बात कर रहा हूं भगवान। यू जस्ट फील ये ज्ञान निर्विकल, निर्विकल जहाज को पकड़ करके वो सागर की गहराई में नहीं जाता। जब आपका उपयोग अंतर में जाता है, भगवान आत्मा के द्रव्य में वह समाता है, तब पूरे देह के पूरे ऐसे परमाणु ये जहाज की तरह ही ऐसे रहते हैं और उपयोग अंतर में जाता है। इस दशा को कृपालु देव ने देहातीत दशा का। और उस समय अभी चौथा गुणस्थान में, अभी 3 कषाय चौकड़ी के कर्म का अभी उदय चल रहा। तो जैसे रात को सोते हैं ना भगवान, तो वो घर में वो टेबल कुर्सी जितने रखे पड़े हैं वो सुबह उठते समय वहीं पड़े होते हैं, क्योंकि और रात को भी नींद के काल में भी पड़े हैं। क्यों? क्योंकि उसका उदय चल रहा है। ऐसे ही राग के, द्वेष के ये विकल्प, उन विकल्पों का भी उदय होता है। ये विकल्प भी उदय में आते हैं, क्योंकि समझो 4 बजे अनुभूति हुई, 1 मिनट के लिए अनुभूति रही, तो 1 मिनट के लिए कोई पूर्ण वितरागी तो नहीं हो गया था ना, कोई भगवान थोड़ी हो गया था। घर में ही बैठा था, मुनि भी नहीं हुआ था, तो उस 1 मिनट के लिए वह कषाय का उदय चला होगा कि नहीं होगा? वो उदय में तो आते ही रहते, उदय न आए तो औदयिक भाव का अभाव होने पर तो क्षायिक भाव प्रकट होता है, और अभी तो क्षायिक भाव का कोई ठिकाना नहीं है। तो उदय चलता रहता है। वो उदय पहले मंद, फिर तीव्र, फिर तीव्र, फिर मंद, इस प्रकार के ऐसे तीव्र मंद उदय चलते हैं। वो उदय का स्वरूप बदलता है। निर्विकल्प अनुभूति में वह उदय का स्वरूप बदलता होने पर वह विकल्प झलकते हैं। जैसे चांद है, ये चांद आज अष्टमी का है और फिर नवमी का चांद, तो वो चांद में आकार बदला और तरंग पर प्रतिबिंब पड़ा। तो जो व्यक्ति सागर की गहराई में है, उस व्यक्ति के लिए न चांद है, न चांद का प्रतिबिंब है, दोनों बात छूट गई। तो जब वो न्याय ऐसा त्रिकाल सत्ता स्वरूप, तो उदय चलते रहते हैं, उदय उदय का कार्य करते रहते हैं, और वह ज्ञान में झलकने में भी आ जाए, तो भी लक्ष्य वहां पर नहीं है। लक्ष्य त्रिकाली ध्रुव न्याय का ही रहता है। इसलिए कहते हैं कि पूरी तरह से ऐसा ये भगवान आत्मा, न तुम चांद को देखो, न तरंग को देखो, न तो तरंग में पड़ने वाले प्रतिबिंब को देखो, न तुम उदय को देखो, न तुम ज्ञान की पर्याय को देखो, न तो ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय जो झलकते होते हैं वह देखो। एक ही रुचि हो, क्योंकि वही तत्व है जो अनंत काल तक धोखा नहीं देगा, अनंत काल तक मिटेगा नहीं, अनंत काल तक जहां ठहरने से फिर दूसरी कहीं जगह पर जाने का मन नहीं होगा। इतना सहजता से आपका ध्यान अंतर में सरक जाएगा। मगर आप साथ में यात्रा नहीं करते हैं, आप कभी कभी अति पर चले जाते हैं, बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती पर चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। सहज रूप से इस ज्ञान को ढलने दो, प्रतिकार न करो, खींचातानी मत करो। वो बच्चे को पकड़ करके जैसे, चल बेटा तू अब घर में, चल रहा तो गई है,
चल रात हो गई, अब कब तक बाहर घूमता रहेगा? इस तरह से जोर जबरदस्ती नहीं, भावों को ग्रहण करते करते, यही वाणी को सुनते सुनते, ऐसे ही बस ऐसा उस समय ऐसा अंतर में ही एक समय में उपयोग भगवान ऐसे ढल जाता है। वहां कोई प्लानिंग नहीं था, मगर उपयोग का अंतर में ढलना हुआ। जो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, आत्महत्या करता है, जहाज में, शिप में काम करने के लिए जो चाहते हैं, ऐसा होता है। बहुत बहुत मेरी पहचान में एक व्यक्ति है, वो जहाज में काम करता है। उसने कहा कि उसके साथ में कोई एक पार्टनर था। अब वो घर के, परिवार के झगड़े से इतना परेशान था, पत्नी से परेशान, घर की जिम्मेदारी से परेशान। रोज रोज वो बात तो करता था, और एक दिन पता नहीं कुछ काम करने के लिए जा रहा हूँ ऐसा कह के वो जहाज में से वहां गिर गया और समुद्र में गया। उसके समाचार उसने सुना है 2006 में। वो समाचार जब उसने सुना है, ऐसा है, बाप पहचानते हैं, हम गए थे ना दीव में, वो जो शिप में काम करता है, तो शिप में उनका मित्र है, मेरे मित्र का मित्र। तो वो वहां पर ऐसे ही गिर गया। तो कोई प्लान नहीं था, वो तो बात कर रहा था। उसने कहा हमने साथ में खाना खाया, थोड़ी देर हमने संगीत सुना, मगर वह सुनते हुए भी अनसुना ऐसा कर रहा था। मगर पता नहीं चला, जब वो अंदर चला गया, मिला नहीं, तो दिखाई भी नहीं दिया, बस पता चल गया कि फिर वो चिट्ठी छोड़ करके गया था। वो चिट्ठी भी बाद में मिल गई। मगर मैं आपसे यही कहता हूँ कि उस समय कोई तैयारी उसकी ऐसी नहीं थी। जिस समय उसने शिप में पैर रखा था, 2-2 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने शिप में काम करने चले जाते हैं। तो उस समय पूर्व के संस्कार, कोई पूर्व तैयारी नहीं। तो आप बैठे थे गजपंथा के पहाड़ पर, आप बैठे थे स्मशान पर, और उस समय ऐसा हो गया। ऐसे ही बैठे थे और ऐसा हो गया कि आपने छलांग लगा दी, और आपको उस समय किसी ने कहा भी नहीं, आपने सोचा भी नहीं, मगर पूर्व का रोज रोज जो सुना हुआ था, ट्रिगर कर रहा था। मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव। और जब आप अंदर में डुबकी लगाई, उससे पहले आप प्रवचन में बैठे थे, आप संगीत सुन रहे थे, मगर मैं कहूंगा कि आपका मन संगीत में क्यों नहीं लग रहा? मेरी बात को तुम ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं? मेरी बात को तुम ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं? मुझे 4 बार ये पूछना पड़ा, और तब तक भी आपने जवाब नहीं दिया। तो मैंने समझ लिया कि यह अभी आज इसका मूड नहीं है सुनने के लिए। मगर सुनने के लिए मूड नहीं है, नहीं, वो संगीत में इतना रस नहीं ले रहा है, क्योंकि वह समुद्र की गहराई में जाने की तैयारी कर रहा है। तो अनुभूति से पूर्व आपको प्रवचन सुनना जो हो रहा है, वह भी निरस निरस लगेगा। तभी तो वह अपूर्व घटना घटती है। तभी आपको ऐसा उस समय वाणी का कान में टकराना, वो टकराहट में आपको रस नहीं। जैसे वो घमासान युद्ध कहा न, घमासान युद्ध में सुख कौन मानता है? ये कान के परमाणु, ये गुरु की वाणी के परमाणु, ये दिव्य ध्वनि ओमकार नाद के परमाणु। मगर अंत में होता क्या है? होना तो टकराना ही है ना। तो टकराहट से वह उब गया होता है, तब वह छलांग लगाता है। वो बाद में पता चलता है कि वह गया। वह खबर देने आता भी नहीं है कि मैं अंदर चला गया।
तो इसलिए द्रव्य के जोर की बात कही थी। आगे दूसरी शंका। हम्म, हम्म, बहुत अच्छा। वाणी सुनते समय ही अच्छा लगता है। जब अंदर में समाना होता है तो समाने के काल में ऐसी दृष्टि होती है कि न्यायक देव अंतर में, मैं अंतर में समाया, इतना भी विकल्प नहीं रहता। और तब जाकर के द्रव्य का अनुभव हुआ। द्रव्य, 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 द्रव्य। जितने भी पर्याय अंदर में डुबकी लगाते हैं, निर्विकल्प अनुभूति की एक भी पर्याय खबर देने बाहर नहीं आती। क्या कहा? निर्विकल्प अनुभूति में एक भी पर्याय बाहर में खबर देने नहीं आती है। वो अंदर गई और अंदर ही अनुभव करके अंदर ही मर गई। इस अनुभूति में अंदर ही मर गई, अंतर में ही वहां पर मर गई। ऐसा ध्रुव न्याय, न्याय, न्याय। सत्ता जब आपको लगे कि यह सत्ता, जिस समय आपका मुंह खुलना बंद हो जाए, जिस समय आपको कोई शब्द ढूंढने पर दिखाई न दे, और जिस समय एक बार तो ऐसा लगे कि ये दुनिया समझ न पाएगी, ऐसे ऐसे जब आपको भीतर में अनुभूति होने लगे, उस समय स्वरूप की स्पर्शना हुई, समझना। न्याय, 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 न्याय। और वो जो अंदर में अनुभव होता है, उस अनुभव के लिए दूसरा कोई वहां पर तुलना, दूसरा किसी के साथ में वहां पर सिद्धांत को घटित करना, ऐसे विकल्प नहीं आते। मात्र सत्ता। इसलिए समाधि कुछ समय के लिए प्रकट होने वाला मोक्ष है। निर्विकल्प ध्यान वह कुछ समय के लिए प्रकट होने वाला निर्वाण है। और मोक्ष
अनंत काल के लिए हो गई ऐसी मृत्यु है, ऐसी मृत्यु के जिसके बाद में फिर मृत्यु नहीं होती। तो ध्रुव 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 किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता, लगता है कि ये मूढ़ है, मगर उस समय कोई मार्ग नहीं दिखाई देता। बाहर में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। अंदर में ही, अंतर में ही वह कार्य होता है। इसलिए आत्मा की अनुभूति के बाद में ज्ञानी 5 इंद्रियों वाला है, मगर 5 इंद्रियों से जब इन दृश्यों को देखता है, खिड़की से देखता है, ऐसे जब दृश्य को देखता हो, तो उस समय उनको ये भाव ही नहीं आता। फैलने का जो भाव है, वो भाव वहां पर छूट जाता है। फैलने का मन है, मैं दुकान पर नहीं जाऊंगा। फैलने का मतलब अब मैं किट्टी पार्टी में नहीं जाऊंगी, ऐसा नहीं। फैलने का भाव ही नहीं आता, अर्थात वह ज्ञान जो सदा काल कांस्टेंट अनुभव में आता है, जो आंख के द्वारा, आंख के माध्यम से स्ट्रेच नहीं होता, जो नाक के माध्यम से ज्ञान स्ट्रेच नहीं होता, फूल तक नहीं गया। इसलिए ज्ञानी को अनुभव होता है कि मैं फैलने वाला तत्व नहीं हूं। वो रियलाइजेशन अपने में ही होता रहता है। तो कान से आवाज सुनाई दी, सामने पहाड़ है, सामने बर्फ है, सामने चांद है, सूरज है, मगर ज्ञानी को ये दिखाई देता है कि मैं फैलने वाला तत्व नहीं हूं। तो उसे कहते हैं सत्ता। जो ये यहाँ अनुभव में आ रहा है, उसी में वो सत्ता को देखता है। तो वह जो दशा है, वह दशा होना मात्र रूप अनुभूति है। होना मात्र। हो ये बात किसकी समझ में आए? इतना सत्ता मात्र पर इतना जोर, ध्रुव का जोर इतना, और किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में। आज 10 लक्षण पर्युषण का 7वां दिन है। 7वां दिन, उसमें 12 प्रकार के तप बताए। उसमें प्रायश्चित है, विनय है, वैयावच है, स्वाध्याय है, और कायोत्सर्ग है, हाँ? और ध्यान। ये ध्यान, ये अंतरंग तप की बात है। तो वैयावच नाम का जो तप है, उसको अंतरंग तप कहा। वैयावच तो एक मुनि दूसरे मुनि की सेवा करे, वो वैयावच है। ये वैयावच तप ऐसा है, पति पत्नी की सेवा करे उसे वैयावच नहीं कहते। वो वैयावच माने मुनि मुनि की सेवा करे। मगर ये सत्ता की बात जो मैं अभी आपसे कह रहा हूं, कि जिस समय वो सत्ता 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 पर जोर हो, एक मुनि को दूसरे मुनि की वैयावच करनी चाहिए। एक मुनि बीमार है, तो दूसरे मुनि उनकी वैयावच करें। ऐसा भाव जब उनके अंदर में आता है, तब भी वो आवश्यक कार्य छूट रहा है, ऐसा उनको लगता है। आवश्यक कार्य छूट रहा है। ये तो उपयोग आत्मा में टिका नहीं है। उसका ये परिणाम है कि ये वैयावच का भाव आता है। यदि गुरु बीमार हो,
यदि गुरु की हालत खराब हो और उस समय इस स्वरूप का जोर भी शिष्य का उतना हो और शिष्य अंतर्मुख हो जाए, शिष्य अंतर्मुख हो जाए और शिष्य आत्मा को पाले, आत्मा को पाले, पाले। मुनि अंतर में लीन हो गए और गुरु बीमार है, शरीर में जलन हो रही है, आखिरी घड़ी है, आसपास में और कोई नहीं है। लोक व्यवहार में तो यही कहलाएगा, ये कुपात्र शिष्य है। मगर सोगानी जी उसे सुपात्र जीव कहते थे। उपयोग अंतर में यदि स्थिर हो तो गुरु की सेवा करना यह भी छोड़ देना, छोड़ देना नहीं, उन्हें विकल्प नहीं हुआ। ये सत्ता 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 सत्ता, गुरु अब नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं, सत्ता सत्ता सत्ता, ये सत्ता सत्ता, ये सत्ता मात्र पर ऐसा जो ये भाव आता है, ये प्रकृति की ये सब व्यवस्था है, प्रकृति की व्यवस्था बस ऐसी ही है। एक ज्ञान दीपक, यह जागृति और सद्भाग्य है। कृपालु देव ने सौभाग्य भाई को सौभाग्यशाली कहा न, उस वजह से ही थोड़ा सा फासला था। आयुष्य में तो फासला लंबा था, मगर आत्म सिद्धि शास्त्र के मिलने के बाद में और सौभाग्य भाई की मृत्यु के बीच में बहुत थोड़ा सा समय था। आत्म सिद्धि शास्त्र मिला और सौभाग्य भाई ने पाया और देह छूट गया। जैसे ऐसा ही समझो कि मरते मरते जीवन के किनारे पर जो है, ऐसे जीव को बस कृपालु देव ने ये बोध दे दिया। ऐसा ये चैतन्य 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 और सौभाग्य का भाव ऐसा है। यदि कृपालु देव आत्मसिद्धि बाद में लिखते तो मगर उन्हें यहां से पाना था तो सहज आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना करने का भाव आया। ये सहज भाव आया, ऐसा भाव है। आगे किसी को कुछ हम्म हम्म
जी, शंका है कि ज्ञान और आनंद दोनों अविनाभावी है। यदि ऐसा ही है तो फिर हमें तो ज्ञान की अनुभूति हो ही रही है, और ज्ञान होता है वहां आनंद होता है, तो फिर हमें ज्ञान की अनुभूति तो हो रही है, तो आनंद फिर क्यों नहीं आता? बात यही है ना। हाँ। ज्ञान और आनंद ये दोनों अविनाभावी है। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आनंद है। मगर वह जो ज्ञान की बात कही है, वह ज्ञान का मात्र जानना जानना जानना, उस ज्ञान की बात नहीं कही कि उस ज्ञान के साथ में आनंद है। वो जो मात्र जानना 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 ये हो रहा है, उस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा। वो जो ज्ञान के साथ में आनंद होता है, वो कहा है कि ज्ञान का अनुभव हो तो आनंद का अनुभव है, उसका भाव यह है। अनुभव में तो आ रहा है, अनुभव में ज्ञान निरंतर आ रहा है, मगर लक्ष्य उसकी ओर हो। यदि ज्ञान में ज्ञान अनुभव में आ रहा है, ऐसी दृष्टि वहां पर हो तो आनंद है। अकेला कोरा कोरा ज्ञान जो होता है, उससे नहीं। पानी हो तो प्यास छिपती है। पानी हो, कोई कहे मैंने पानी पिया मगर मेरी प्यास नहीं छिपी, तो बोले ये बात झूठी है। ये पानी पानी हो और प्यास न छिपे, कि पानी तुमने पिया तो प्यास छिपेगी, मगर पानी सिर्फ बहता हो तो कोई नियम नहीं है कि प्यास छिप जाएगी। एक तो बहता पानी है, और बहते पानी की अनुभूति का स्वीकार, ये जो चखना, तब प्यास छिपती है। तो जानन जानन धारा तो निरंतर हो रही है। आत्मा में ज्ञान का जानना 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 हो रहा है, फिर भी आत्मा प्यासा क्यों है? क्योंकि वो जो जानन धारा हो रही है, उस जानन धारा का लक्ष्य वहां पर नहीं है, ज्ञेयों में लक्ष्य है, पर्याय पर दृष्टि है। तो साथ साथ में जानना सिर्फ जानना नहीं है, उसका अभेद रूप से अनुभव हो, और जो जानना हो वह अनुभूति के साथ में जानना। निरंतर जानने में आ रहा है, निरंतर जानने में आ रहा है, निरंतर जानने में आ रहा है, निरंतर जानने में आ रहा है। तो जानने में आता हो तो आनंद फिर आना चाहिए। जानने में तो आ रहा है, मगर उसमें यही मैं, ऐसा जानने में नहीं आ रहा। माने वो जानने में भी जानने का नजरिया, नजरिया ऐसा जानने में आ रहा है, 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 जानने में आ रहा है। तो जानने में तो आ रहा है, मगर जो जानने में आ रहा है, उस जानने में आते समय ऐसा कि यह ज्ञान सत्ता मात्र, ऐसा मैं, ऐसा जो जानने में आए, ये ऐसा है। अब एक ही गांव में लड़का रहता है, लड़की रहती है, तो लड़की को वो लड़का जानने में आता है, उसके घर के सामने ही रहता है, तो रोज जानने में आता है, रोज जानने में आता है, रोज जानने में आता है, मगर उसको आनंद नहीं आता है कुछ। मगर जब उसका पिता कहे कि बेटा ये जो रोज जानने में आ रहा है ना, उसके साथ तेरी शादी पक्की की है, तो अब उसे आनंद आएगा कि नहीं? तो पहले जानती तो थी, मगर जानना खाली जानना था, मगर ये मेरा ऐसा जानना नहीं था। अब वो अलग नजरिया हो गया।
तो ज्ञान के साथ में आनंद पक्का है, मगर कोरा-कोरा ज्ञान नहीं। वो यही मैं हूँ, ऐसे ज्ञान के साथ आनंद है। हैं? समझ में आया नहीं? आया? लड़की के बिना समझ में ही नहीं आता। क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कनेक्टेड, वो सबसे ज़्यादा कनेक्शन फ़ील होता है ना, कि अपनापन होते ही बस। और उसके पापा की नज़र में सब पहले से था। ये तो बाद में बच्चों को बाद में पता चलता है। कहीं-कहीं तो कहीं लड़का पैदा हुआ हो ना, तो भी दूसरे घर से विचार चालू हो जाता है कि वो जो 2 साल का, मेरी बेटी 1 साल की, बड़े होकर शादी करेंगे। तो बरसों से फिक्स कर देते हैं। पहले के टाइम में होता ही था ना, 8-8 साल में, 7-7 साल में भी शादी तो पक्की कर देते थे। फिर शादी जब वो कर देंगे, सगाई तो हो ही गई चलो। इससे पहले कि कहीं दूसरी जगह नज़र करें। हैं, उसको खूँटा कहते थे, सौगानी जी, कि बछड़े को यदि खूँटे से बाँधोगे नहीं, तो भटकेगा, इसलिए खूँटे से बाँधना ज़रूरी है। ये सब खूँटे हैं, पति का खूँटा, पत्नी का खूँटा, ये खूँटे हैं। ये ध्रुव भी ऐसा खूँटा है कि उस खूँटे से जब तक नहीं बंधेगा, तब तक भागेगा। तो जानना ये अलग बात है, मगर जानने का नज़रिया बदल गया। ऐसा हो जानना, 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 मगर उसमें वो जो दृष्टि बदल जाती। ओह! जब वो भाव आता है, ओह! ऐसा ओह! वो आह्लाद वाला भाव आता है। पापा बाज़ार में गए थे और वहाँ से गाड़ी लेके आए खिलौने की, रिमोट कंट्रोल वाली। तो देख बेटा, रिमोट कंट्रोल पकड़, आगे का बटन दबा, पीछे का दबा, सब 1 घंटे तक बेटे को खिलाया कि खेल, गाड़ी चल रही है, चल रही है, चल रही है, तो वो सब देखता है। मगर फिर अपनापन कराए कि बेटा तेरी गाड़ी है। अब जो जानना होगा, उसका नज़रिया बदल जाएगा। ओह! मेरी है, वो जो भाव आएगा उसको। इसलिए ज्ञान के साथ में आनंद है, मगर उस ज्ञान में एकत्व हो, मैंपना हो, खाली कोरा-कोरा ज्ञान नहीं। नहीं तो निगोदिया का भी कोरा-कोरा ज्ञान है, जानना, 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 जानना तो हो रहा है। मगर यहाँ टंकोत्कीर्ण हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ हुआ, यदि यहाँ नहीं हुआ तो कुछ काम का नहीं। ओहो! અહીંયા यहाँ टंकोत्कीर्ण हुआ। यही मैं, यही मैं, यही मैं। यहाँ यदि ऐसा अनुभव न हो, तो क्या काम का? ये ऐसा अनुभव हो रहा है, हो रहा है। अगर यहाँ की बात करूँ, मैं जब उमराला में ₹5 की 2 वस्तु बेचने जाता था ना, तो ₹2.5 की एक वस्तु होती, ₹2 में आती थी, 50 पैसे कमाते थे। तो उस समय कुछ लोग तो ऐसे जिनको खरीदना नहीं है, साड़ी ऐसी पहन के आते हैं तो अंदर डाल देते हैं, अंदर चोरी करके अंदर डाल करके ऐसे ले जाते हैं। वो तो सब जगह होता है, जहाँ-जहाँ तो फिर हिसाब करने पर कम पड़ता कि माल तो इतना ले गए थे सामान। तो वो तो चलो ठीक है, उनके साथ में इतनी झंझट नहीं होती थी, मगर झंझट ज़्यादा मेरी उन लोगों से होती थी। उस समय बहुत झंझट होती थी, उस समय भी। ओह हो! तुम्हारे जैसे ही थे वो भी सब, ऐसे ही थे, कोई अंतर नहीं था। ₹5 की वस्तु बेचता हूँ, तो वो बोलते हैं कि भावनगर में ₹4 की मिलती है। अब ₹1 तो कमाएँगे ना अभी, तो भावनगर में ₹4 की मिलती है।
तब मेरा एक खास स्पेशल डायलॉग था, "બેન લંકામાં સોનું મફત મળે પણ કામનું શું? लंका में सोना मुफ्त मिलता है, वो भावनगर में 4 की मिलती है ना, मैं मना कहाँ करता हूँ, यहाँ क्या हो रहा है ये देखने।" समझ में आया? આ જ્ઞાનનો જાણવો થઈ રહ્યું છે, પણ એ લંકામાં થઈ રહ્યું છે, તારી પાસે ક્યાં છે? लंका में सोना मुफ्त हो तो भी तेरे को क्या लाभ है? तेरे पास कितना है? वो ज्ञान में ज्ञान, ज्ञान में ज्ञान, मगर तेरे को तेरे अंतर में उसकी मोहर लगी कि नहीं लगी? अंदर में वेदन हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा भगवान आत्मा अंदर में, वो कार्य बाहर का बाहर होता हो। ओ। और उस समय ये विचार ऐसे आता था, लंका में सोना मुफ्त मिलता है, मगर ओ, ज्ञान ऐसा दूर से वो खाली हो गया, ऐसा खाली हो गया। ओहो! ये चोरी, 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 चोरी कर कर के लेके जाए। ओहो! ये सब बात वहाँ से ही आई है। ज्ञान की पर्याय ये ज्ञेयों की चोरी नहीं कर सकती। ये ज्ञान की फिर उसके लिए झगड़ा करने रुकते नहीं कि दिखाओ, अंदर आपने क्या पता है, वहाँ से ही निकल जाता है। ज्ञान की पर्याय ज़्यादा से ज़्यादा अगली बार उस गली में नहीं जाएँगे। यहाँ की कितनी गलियाँ है गाँव की, कोई गली बाकी नहीं रहती थी। मगर ऐसा ही कि ज्ञान ने ज्ञेयों की चोरी आज तक कभी नहीं की, तो उस बहन जी को भी छोड़ दो, परमात्मा समझकर निकल जा, चुपचाप निकल जा। ज्ञान ज्ञेयों की चोरी नहीं करता। बार-बार, बार-बार, बार-बार ज्ञान एंड आह! ज्ञान, फिर ज्ञान, फिर ज्ञान। तो वेदन है ना, वो विकल्पों के साथ में आपको पर द्रव्य के साथ में ऐसा वेदन होने लगे, यदि ज्ञेयों की चोरी करे तो। हो। ज्ञेयों की चोरी माने कि सामने मानो कुर्सी है, सामने रुपये है, ये ज्ञान में झलके है, और ज्ञान की पर्याय ने ज्ञेयों की यदि चोरी की होती तो ये ज्ञान अनुभव में आता, तो रुपये वाला अनुभव में आता। मगर ये निर्मल ज्ञान जो अनुभव में आ रहा है, जिसने ज्ञेयों की चोरी नहीं की, तो ज्ञेय के पलटने पर भी अनुभूति की धारा वही की वही रहती है। ये प्रयोग, हे भगवान, जहाँ ज्ञान है, ओहो, वहाँ आनंद है। ज्ञान है, वहाँ आनंद है, मगर कोरा-कोरा ज्ञान नहीं। स्व-संवेदन जिसका लक्षण है, ऐसे ज्ञान के साथ में आनंद है। ठीक है, अभी हम प्रयोग करना हो तो थोड़ी देर बैठते हैं। स्व संवेदन जहाँ है, उस ज्ञान में ही आनंद है। स्व संवेदन के बिना आनंद नहीं। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण